Good morning, children. Welcome to the class. तो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अ स्टोरी ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो ये आप प्लीज़ अपनी इंग्लिश बुक निकाल लीजिए. क्लास 6 की ट्यूलिप सीरीज़ की इंग्लिश बुक जो है वो आप प्लीज़ निकालिए. पेज नंबर 104 है. ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, इट्स अ स्टोरी. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो हम दो बर्ड्स की यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे. स्टोरी में देखेंगे कि ये दो बर्ड्स हैं, ये कहाँ रहते थे, क्या था, इनकी कहाँ से आए, कहाँ गए. तो लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि हमें ये जो स्टोरी है इससे हमें इसको समराइज़ करेंगे कि क्या क्या सीख मिलती है, इससे क्या क्या सबक मिलता है हमें इस स्टोरी से. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपनी बुक का पेज नंबर 104 निकाल लीजिए. तो हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आई विल रीड दिस फॉर यू. मैं खुद पहले रीडिंग करूँगी, आप इसे अच्छे से सुनेंगे, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगी, फिर आप घर में खुद भी इसकी रीडिंग करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या होता है, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. एक जो स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ. इस स्टोरी में क्या होता है, एक मदर बर्ड होती है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो एक फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं. जो मदर जो होती है, फिर वहाँ पे उस जंगल में एक फॉरेस्ट में एक बहुत ख़तरनाक विंड स्टॉर्म आता है. तो जो बर्ड्स होते हैं, यंग बर्ड्स जो होते हैं, वो अपनी माँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. दे गेट सेपरेटेड फ्राम ईच अदर. वो खुद से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से भी. माँ तो उनकी जो होती है वो मर जाती है. तो हर एक जो दोनों बर्ड्स थे वो ईच वन ऑफ देम दे फाउंड अ डिफरेंट होम. एक अलग जगह चला जाता है, दूसरा अलग जगह चला जाता है. तो हम आगे ये भी देखेंगे वो जो बर्ड्स थे वो एक जो था वो किस कंपनी में, वो उसे अच्छी कंपनी मिलती है या बुरी, दूसरा भी देखेंगे. तो आगे आगे क्या होता है तो हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे. बहुत मज़ा आने वाला है हमें ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपको भी बहुत मज़ा आएगा. आप इसे अच्छे से सुनिए. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ये क्या कहते हैं कि देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. दे हैड a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down in many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. Days passed, and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and he didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to other side of the forest, very tired by them. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice crying out, "Quick, hurry up, there's something under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird in the tree under which he was staying. He also heard faint noises emanating out from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो ये दो बर्ड्स की कहानी है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इनकी एक माँ होती है, दो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े प्यार से मज़े से क्या एक जंगल में रह रहे होते हैं. ठीक है, तो ये जो बर्ड होती है इसके दो बच्चे जो होते हैं ये न्यू बॉर्न होते हैं, नए होते, पैदा हुए होते हैं. तो इनका एक नेस्ट होता है, एक घोंसला होता है, एक घर होता है इनका जहाँ पे वो रहते हैं बड़े से टॉल से ट्री में, शेडी ट्री में. तो वहाँ पे उनकी मदर बर्ड जो होती है वो उनका ख्याल रखती है दिन और रात. एक दिन क्या होता है, देयर वाज अ बिग, बहुत बड़ा तूफान आता है, थंडर, बिजलियाँ चमकती हैं, बिजली है ना, बादल गरजते हैं, बारिश होती है बहुत तेज और इतनी तेज हवा चलती है कि बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं या तो हवा उनको उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है. द टॉल ट्री इन द विच द बर्ड्स लिव्ड, और वो वाला पेड़ जिसपे वो बर्ड्स रहते थे अपने, जहाँ पे उनका नेस्ट था अपनी माँ के साथ, तो वो भी क्या हो जाता है,
बिग हैवी ब्रांच, उस एक बड़ी सी एक ब्रांच उसको हिट करती है और नेस्ट पे गिरती आके, उससे जो होते हैं एंड किल द बर्ड, उनकी जो माँ होती है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड, तो वो हवा उनको लेके दूसरे जंगल के दूसरे साइड में ले जाती है, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, तो एक वहाँ पे एक केव के पास पहुंच जाते हैं, गार के पास, जहाँ पे बहुत सारे चोर रह रहे होते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स। द अदर लैंडेड आउटसाइड, वो दूसरी जो होती है वो कृषि के आश्रम के बाहर। एक बर्ड जो होता है वो एक केव जो होती है चोरों की, वो वहाँ पे होते हैं। दूसरी जो होती है वो एक आश्रम, थोड़ा सा आश्रम से लिटिल डिस्टेंस, थोड़ा सा आश्रम के दूर वहाँ पे जाके गिरता है। दिन गुजर जाते हैं, द बेबी बर्ड्स बिकेम, ऐसे दिन गुजरते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम, वो जो कंट्री का जो किंग होता है वो फॉरेस्ट आता है, जंगल आता है, किस लिए, हंट करने के लिए। तो एक डियर को देखता है, फिर उसके पीछे दौड़ता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो बहुत आगे चला जाता है उसका पीछा करते करते। सून द किंग लॉस्ट, इसी तरह जो किंग होता है वो उसको अपना रास्ता भूल जाता है। ही डिडंट नो वेयर ही वाज, उसे पता नहीं होता वो कहाँ होता है। तो वो ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द, वो इतना आगे चला जाता है कि वो जंगल के दूसरी साइड में आ जाता है। वो बहुत थक गया होता है। तो वे ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर के, वो थक जाता है, फिर वो एक अपने घोड़े से उतर के उस केव के पास रुक जाता है। सडनली वो एक आवाज सुनता है, क्राइंग आउट, क्विक क्विक, जल्दी करो, हरी आप, देयर समवन अंडर, कोई इसके हरी आप, यहाँ पे ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज, जल्दी आओ आप, इसका जो इसके जो इसने जो ज्वेरात, जो इसने ये ज्वेलरी वगैरह लगा पहनी हुई है वो भी आप ले लो, और इसका घोड़ा भी ले लो। हरी यार, एल्स ही विल स्लिप, जल्दी करो वरना ये भाग जाएगा। था किंग वाज, किंग जो था वो बड़ा हैरान हो गई। लुक्ड अप इंसा, उसने क्या देखा, एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड देखा इन द ट्री, उस ट्री पे जहाँ जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। तो ही आल्सो हर्ड फैंट नॉइसेस इमैनेटिंग आउट फ्रॉम द केव, तो वो उसने और हल्की हल्की आवाजें और भी सुनी जो केव से आ रही थी। क्विकली गॉट ऑन टू हॉर्स एंड रोड अवे, वो घोड़े पे बैठा और वहां से चला गया, जल्दी जल्दी वहां से चला गया था। किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर, तो वो दोबारा ये आवाज सुन के अचानक हैरान हो गए। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको बर्ड्स की असली कहानी के बारे में उसे कैसे पता चला। फिर वो ऋषि से मिलता है, वो कैसे उनको उन बर्ड्स की जो बिहेवियर के बारे में बताता है कि कैसे कैसे जो ये बर्ड था जो चोरों के पास था, तो उसका बिहेवियर कैसे था, कैसा वो ट्रीट करता था लोग, और जो ऋषि के आश्रम के बाहर था तो उसका बिहेवियर कैसे था, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको ऑलरेडी ये इट्स एन ओल्ड सिंग, ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो जैसी कंपनी में वो रहेगा तो वैसा ही वो बनेगा, इसीलिए इनकी भी कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इंशाल्लाह आई होप आपकी समझ में ये आया होगा बेटा। तो कल हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।